सर आप आ जाओ। कट मोशन के समय विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने अपनी पीछे रहो, आगे मत दौड़ो यार। पीछे रहो। नहीं चलेगी। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरम पूरा नहीं करते और कोरम पूरा करने के बाद जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को मौका दिया, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे जगन नेगी जी ने जब बात रखनी स्टार्ट की तो उन पर किस बदतमीजी से बात की गई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र में किसी की आवाज़ दबाना नहीं चाहते और हमने तो विप जारी कर रखा था। उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं थी, हमारा तो विप जारी है और जो हमारे विधायक थे हमने तो वोटिंग करनी थी। अभी भी आप गिन लेते, विप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं, और 25 विधायक थे और जो विधायक विप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं उसके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। धन्यवाद। जयराम जी कह रहे हैं एक्शन होगा सर के खिलाफ क्या? नीचे रखना, आईडी नीचे रखना। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कि आज विधानसभा के अंदर जिस तरह का तमाशा विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने किया, सारे नियम व्यवस्थाओं को ताक पर रख करके जिस तरह से लोकतंत्र को बिल्कुल बुलडोज करके सारी कार्रवाई को करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि मीडिया के सभी मित्रों को अच्छी तरह से वो जानकारी हासिल हो गई है। आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उस पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। पहले तो कट मोशन पर जब हमने वॉइस वोट की जगह डिवीजन मांगा और डिवीजन नहीं दिया, हाउस एडजॉर्न किया, चले गए बिना कुछ कहे, बिना कुछ वहां पर कार्रवाई किए, सीधे अंदर चले गए और लंच के लिए एडजॉर्न किया। हमने सोचा कि लंच के बाद फिर से हम अपनी बात कहेंगे और नियम के मुताबिक फिर से हमने जब मुद्दा उठाया, उस मुद्दे को उठाने के पश्चात सत्ता पक्ष के कुछ लोग नारे लगाने लगे और सामने से अध्यक्ष महोदय ने सिर्फ एक ही बात कही कि बिकॉज हाउस इज नॉट इन ऑर्डर, तो इसलिए मैं कल 11 बजे तक जो है इस सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं। कोई अर्थ नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। हमारे कट मोशन लगे हैं और कट मोशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और विपक्ष का ही अधिकार होता है वो, और इस तरह से हमारे अधिकार को भी कुचल करके इस प्रकार से आदेश करना मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे आगे बढ़ करके एक दिन में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, आसन की ओर से 3 चीजें। एक तो डिवीजन नहीं दिया गया, जब वोट मांगा हमने हाउस के अंदर डिवीजन मांगा वो नहीं दिया। दूसरा, हाउस एडजॉर्न कर दिया और जब दूसरी बार हाउस एडजॉर्न करने के बाद रीअसेंबल किया तो सत्ता पक्ष के प्रभाव में फिर से हाउस जो है वो एडजॉर्न कर दिया और एडजॉर्न कल तक कर दिया, जिससे हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने अपने मुद्दों को लेकर के जो कट मोशन दिए थे उन विषयों पर बात करनी थी। और तीसरा विषय देखिए, फिर जब अंदर जाकर के हमने कहा अध्यक्ष महोदय जी से बात करते हैं, हम उनके ऑफिस की ओर गए, हम उनके चैम्बर की तरफ गए और अंदर जब वहाँ पर पहुँचे हम दरवाजे के पास,
तो मार्शल वहां पर खड़े कर दिए कि आप लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और हमने कहा कि हम 2 लोग 3 लोग हाथ जोड़ करके हमने कहा कि किसी को अनुमति नहीं है। और जब हमारे सदस्यों ने अंदर जाने के लिए प्रयत्न किया तो गले पकड़ लिए उनके। और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार जी को का तो गला इस प्रकार से पकड़ा कि पता नहीं, मुझे मालूम नहीं अभी तक भी, वो शायद मेरे डॉक्टर अभी आ गए, डॉक्टर को बुलाया उन्होंने। और उन्हें अध्यक्ष महोदय के सामने इस बात को कहा अगर हमें कुछ हो जाता तो आप जिम्मेवार हैं। जिस तरह से मार्शल ने हमारे साथ वहां पर मिसबिहेव किया, एक विधायक को गले से पकड़ करके, कपड़ों से पकड़ करके, धक्के दे करके, जैसे कि हम पता नहीं कहां से आ गए हैं इस प्रकार से। और महिला विधायक के साथ भी इस प्रकार से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल की विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। विधानसभा के अध्यक्ष के ऑफिस में, उनके चैम्बर में विधायक जाते रहे हैं, अपनी बात कहते रहे हैं, लेकिन अब विधायकों को वहां जाने से भी रोकना और वहां पर मार्शल खड़े कर देना, इससे साफ होता है कि सरकार की स्थिति भी किस प्रकार की बनी है। और उस स्थिति को भी अध्यक्ष महोदय संरक्षण दे रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि जो कुछ भी किया ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसमें कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। और जो अंदर जाकर के हमारी बात हुई, जब हमने कहा कि मार्शल लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई, उन्होंने कहा कि मैंने आदेश नहीं दिए। बाहर मार्शल बोल रहे हैं हमको आदेश दिए गए हैं कि किसी को अंदर नहीं आना है। अब सच क्या, कितना झूठ बोलते हैं इस सारे इसमें परिसर में होकर के। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और सरकार सामना नहीं कर पा रही है। इसलिए आज हाउस एडजॉर्न करने की वजह यही है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। सर क्या आप प्रोटेस्ट नारेबाजी कर रहे हैं? नीरज माइक दूसरी तरफ करो, तो पास हो गया। ठीक है बस। डिमांड क्या थी सर? देखिए, इस बात को लेकर के ये हिमाचल के विधानसभा के इतिहास में काले अक्षर में लिखा जाएगा ये अध्याय। जब फाइनेंशियल बिल पर डिस्कशन होता है, कट मोशन में पर्टिकुलरली मैं अगर बात करूँ, उसमें प्रोविज़न है कि आपको डिवीज़न मांगने का अधिकार है। वॉइस वोट ही पर्याप्त नहीं होता है। लेकिन आज विधानसभा में जब डिस्कशन करने के बाद हेल्थ पर डिस्कशन पर जो हमारा कट मोशन था, उसका रिप्लाई मिलने के पश्चात जब वोटिंग के लिए स्पीकर साहब ने हाउस में वो कट मोशन रखे, बिल रखा, तो वॉइस वोट के आधार पर भी जो कट मोशन जो है उसकी फेवर में थे भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में उधर से कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन उसमें था, कांग्रेस पार्टी के भी सदस्यों का उसमें समर्थन था। लेकिन जब हम डिवीज़न मांगने के लिए खड़े उठे, अपने डिवीज़न मांगना चाहा, तो स्पीकर साहब ने बिना सुने एकदम हाउस जो है वो एडजॉर्न कर दिया। जो नियमों की अवहेलना है, नियमों का उल्लंघन है। नियम के हिसाब से अगर वॉइस वोट के आधार पर हाउस में क्लैरिटी नहीं होती है, स्पष्टता नहीं आती है, तो डिवीज़न मांगा जाता है। और आज जब हमने डिवीज़न मांगा तो हमारे सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदन में ज़्यादा थी और उस पक्ष से भी, उस सत्ता पक्ष से भी बहुत सारे सदस्य उसमें शामिल होने के लिए तैयार। लेकिन ये सारी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि फाइनेंशियल बिल अगर पास नहीं होता है, गिर जाता है, तो सरकार चली जाती है। और आज यही स्थिति हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हुई है। एक तरह से सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। क्या कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे सदस्य आज इस बिल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होकर के अपना समर्थन देने के लिए तैयार थे। लेकिन जब डिवीज़न नहीं दिया गया, वॉइस वोट पर ही उन्हें निर्णय करके, वो भी सुना नहीं, सुनते ही जैसे आवाज़ पूरी निकली नहीं, उसके बाद ही तुरंत उन्हें एडजॉर्न कर दिया हाउस। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये कहूँगा, वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना मैंडेट खो चुकी है। और मैं आज मांग करता हूं
कि मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। ये सरकार अब बहुमत में नहीं है। आप कह रहे हैं कि सरकार बहुमत में नहीं है, मुख्यमंत्री भी जी कांग्रेस की जो टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, वो तो 5 बजे के बाद जब काउंटिंग आपने कहा सर कांग्रेस के कुछ विधायक भी समर्थन कर रहे थे। हाँ तो समर्थन के लिए खड़े हुए थे हमारे आपसे संपर्क हुआ था? ना, हमसे संपर्क में है ही है सब, बहुत सारे लोग हैं।